जिलहज का चांद मुबारक। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क में जिलहज का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में भी जोनल कमेटियों के इजलास मुनक्किद हुए। पाक सऊदी कुदरती जोड़ ईद का मोड़। सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक ही रोज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वकूफ अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्किया, सल्तनत ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया में ईद उल अज़हा बरोज 27 मई को मनाई जाएगी। क्या ईरान का टाइम आउट हो रहा है? ईरान के पास फैसला करने के लिए वक्त कम रह गया। ईरान ने जल्द मुआहदा ना किया तो इसे बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को संगीन नताइज की धमकियां। कहा, ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फायदा है। बसूरत दीगर ईरान बहुत बुरे वक्त से गुजरेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। इन्हें फौरी तौर पर आगे बढ़ना होगा, वरना इनके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। वक्त इंतहाई अहम है। संडे टाइम्स वालों सुन लो, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के लिए पुरउम्मीद हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार संडे टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक और दौर हो और देर पर अमन कायम हो सके। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक सब पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। खुशकिस्मती से हमें ये बावकार किरदार मिला है। ये हमारी तारीखी रोशन तरीन लम्हात में से एक है। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में नहायत अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल का किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। इसहाक डार मुसलसल अपने अहम मंसूबों से राब्ते में रहें और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान साहब मुझे मोहसिन नकवी कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। तेहरान में मोहसिन नकवी और मसूद पज़ेश्कियान ने 90 मिनट तवील मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी सदारती महल में होने वाली मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। पाक कतर मवासिलात सिफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंज से निमटने के लिए मुसलसल राबतों, करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि अमीर कतर के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। हम मिस्र से भी राब्ता बढ़ाएंगे दोस्तों। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ख़त्ते की सूरत हाल और सिफारती ताउन पर तबादला ख्याल। ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के मुतालिक उमूर पर बातचीत। इलाक़े और आलमी पेशरफ़्त पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुख़लिसाना कोशिशें कर रहा है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को मिस्र के दौरे की दावत का भी अयादा किया। तबल बज चुका, जंग तैयार, गयान करीब छिड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि वो ईरान जंग कभी नहीं जीत सकता। ट्रंप की पूरी कोशिश है कि ईरान किसी भी तरह डील कर ले ताकि जंग का खात्मा हो। अमेरिका के बरक्स ईरान इस जंग को खत्म नहीं करना चाहता। सीनियर सियासतदान फैसल रजा आबदी का चैनल 5 के प्रोग्राम वॉर रूम में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान, रूस और चाइना एक मजबूत ब्लॉक है। ईरान चाहता है कि अमेरिका एशिया से निकलकर अपने मुल्क में वापस चला जाए। इस पूरी जंग में सिर्फ एक मुल्क बेनिफिशरी है, वो पाकिस्तान है। इस जंग में ही पाकिस्तान की बावकार और तरक्की मौजूद है। बढ़ाया जोग्राफी से मिटाने वाला भारत कहीं का। पाकिस्तान एक तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। भारतीय क़यादत ने पाकिस्तान को आज तक दिल से तस्लीम ही नहीं किया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान जनूबी एशिया के जोग्राफी और तारीख का नाकाबिल तरतीब हिस्सा है। एटमी हमसाए को जोग्राफी से मिटाने की धमकी दुनिया को कोई स्ट्रेटेजिक संगीन
मसला नहीं, भारतीय धमकियां देने वाले दिवालियापन का शिकार हैं, जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेजी का मजर हैं। भारतीय बयानी इंसानी तारीख का हकीकत को पस पुश डालता है। भारत खित्ते में गुमराहकुन डिस इंफॉर्मेशन मुहिम का मरकज रहा है। नई दिल्ली की जारहाना जबान दरअसल एतमाद नहीं बल्कि मायूसी का इजहार है। पाकिस्तान की अस्करी अजमत, अमरीकी मोहर तस्दीक किस्म। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल परेड कोपर ने कहा कि कमेटी को ब्रीफिंग देते हैं कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी का एक काबिल एतमाद शराकतदार है जो खित्ते में दाइश खरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ हमारी मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। हमारी वस्ती एशियाई शराकतदारी भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर मुहित नजर रखे हुए है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मुसलसल मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आसिम इफ्तिखार ने दिखाई दुरुस्त तस्वीर। तवानाई सप्लाई की रुकावटें बरकरार रहीं तो मौसमी मुश्किलात तवील होंगे। पाकिस्तान आम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमी समाजी काउंसिल के इजलास के दौरान पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हालिया आलमी तवानाई और सप्लाई में आने वाली रुकावटों के असरात दुनिया के हर खत्ते और हर मईशत पर महसूस किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें 2025 की औसतन के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी हैं। मजीद 3 करोड़ 20 लाख अफराद के गुर्बत में जाने का खतरा पैदा हो गया है। सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। मरियम मैडम इन आज़रबाईजान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने सदर से मुताल्लिक पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मरियम नवाज ने बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला की यादगार को शोहदा पर आमद पर आज़रबाईजान के शोहदा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफ़द के शुरका ने आज़रबाईजान की कौमी शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। मौलाना साहिब और ताजिर घुल मिल गए। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में पाकिस्तान के मारूफ ताजिरों से मुलाकात। पाकिस्तान के मौसमी हालात पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि IMF के बजाय मुकामी वसाइल पर इन्हिसार किया जाए, मुल्क के ताजिरों पर एतमाद किया जाए, इससे हम मुल्क का कर्ज उतार सकते हैं। सूदी निज़ाम के खात्मे से मुल्क की मईशत में वाज़ेह बेहतरी आएगी। 2028 तक सूद का खात्मा अब आइन बन चुका, अगर अमल ना हुआ तो आइनी शिकनी की कार्रवाई होगी। आग और पानी का मिलन। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की मुलाकात। अमनो अमान, CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील समेत अहम सूबाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे के मामलात पर गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी को दीगर सूबों की पुलिस की तनख्वाहों और मरात का जायजा लेकर सिफारिश सूबाई हुकूमत को भिजवाने के लिए तैयार करने की हिदायत। गवर्नर ने कहा कि एक तरफ हमारी गंदम शॉर्ट है, ऊपर से CNG भी बंद कर दी गई। लोग सड़कों पर आ सकते हैं। आइन में वज़ीर आला जितने वज़ीर रख सकते हैं इतने ही हैं। एक वज़ीर 10-10 वज़ारतें चलाए तो ये भी बोझ है। मरीज हवा में उड़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत। मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला चल्लास से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरीज बजरिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला के हुक्म पर रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियाँ खुसूसी तौर पर चल्लास बच्चों को रेस्क्यू करने गईं। वज़ीर आला पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ का विजन आवाम की बिला तफरीक खिदमत है। चल्लास पंजाब की एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकली इसी विजन का आईनेदार है। मरियम नवाज इंसानियत की खिदमत को सियासत से बालातर रखना जानती हैं। शर्जील ने ले ली MQM की क्लास। MQM की सियासत दफन हो चुकी, इनके मैंडेट का सबको मालूम।
बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट करके MKM भाग गई थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की दीगर वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा MKM ने हमेशा नफरत और लिसानियत की बुनियाद पर सियासत की। विफाक ने किसी नई आईनी तरमीम के लिए सिंध हुकूमत से कोई राबता नहीं किया। आईनी तरमीम पर विफाक की जानिब से राब्ता किया गया तो मामला CEC में लेकर जाएंगे। कोई चीज़ बेहतरी के लिए होगी तो इससे सपोर्ट करेंगे। हौसला अफजा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के तमाम शाहराहों को बेहतर किया जा रहा है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के शर्जिल मेमन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा शाहरा भुट्टो की तकमील से घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। सिंध में तरक्याती मंसूबे जारी। पूरे सिंध में मुताबिक मंसूबों पर काम जारी है। पिंकियां चलता फिरता नेटवर्क। मुलजिमान मोल पिंकी जहर बेचती थी। किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी की पकड़ी उछालना नहीं चाहता। ये पूरा एक नेटवर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बदकिस्मती से हमने मनशियात को संजीदगी से नहीं लिया। मनशियात फरोशी काफी लोगों का अहम कारोबार बन चुका। मीडिया से गुजारिश होगी कि इसे ग्लैमराइज ना करें। मनशियात के इस्तेमाल से रोज कीमती जाने जाती हैं। मनशियात से ये बच्चे जब ज़ोंबीज बन जाते हैं वो किसी के काबू में नहीं आते। GDA ने मुतालबा कर दिया। GDA का सिंध भर में मनशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन का मुतालबा। पीर साहिब पगारा की जेर सदारत अहम इजलास में मुल्क और सूबे की सियासी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मनशियात, बलदियाती निज़ाम, सरकारी इदारों में करप्शन, कराची गो इबादत की मौशी अहमियत और कौमी सलामती पर गौर। रहनुमाओं ने कहा सिंध में हकीकी बलदियाती निज़ाम मौजूद नहीं। आर्टिकल 144 के तहत बाख्तियार बलदियाती निज़ाम कायम किया जाए। इजलास में सिंध की तकसीम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इंतजामी इस्लाहात पर जोर दिया गया। कैसे चल रहे हैं आज इंतजामात। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का अजीजिया में कायम पाकिस्तान हज मिशन के दफ्तर का दौरा। हज इंतजामात का जायजा। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा सऊदी हुकूमत के इंतजामात मिसाली और लायक तहसीन। वजीर आजम के विजन के मुताबिक आज़मीन हज की सहूलियात और आसाइश का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। रौनक के मवेशी मंडियों तक जा पहुंची। ईद उल अज़हा करीब आते ही जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। नायाब नस्ल के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कुर्बानी की जानवरों की आमद से गली मोहल्लों की रौनक के भी दुबाला। स्लेट मैच के 2 दिन में 2 इनिंग्स का खात्मा। बांग्लादेश का पलड़ा भारी। पाकिस्तानी बल्लेबाज जिम्मेदारी निभाने से आ रही। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। कप्तान शान मसूद, सऊद शकील सीरीज में बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला फजल सिर्फ 9 रन बना सके। आजान उवैस भी खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके। बाबर आजम 68 रन और साजिद खान 38 रन बनाकर नुमाया। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के 110 रन बना लिए। बढ़तरी 156 रन की हो गई। पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। पाकिस्तानी टीम बड़ी पार्टनरशिप्स कायम करने में नाकाम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर बाबर आजम का एतराफ। स्लेहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा मेरी और सलमान आगा की विकेटें मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन्हीं 2 विकेटों के बाद मैच का मोमेंटम काम करने की जरूरत पे बैटर्स को जिम्मेदारी लेकर बड़ी पार्टनरशिप्स कायम करना होगी। और जिम्बाब्वे वुमेन क्रिकेट टीम खुशगवार यादें लेकर वापस वतन रवाना। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान में क़याम को खुशगवार करार दिया। कप्तान जिम्बाब्वे वुमेन्स ने कहा कि पाकिस्तान में हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सीरीज़ के दौरान तमाम खिलाड़ियों ने क्रिकेट को खूब इंजॉय किया। पाकिस्तान में हमें बेहद मोहब्बत मिली। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम ने मेहमान साइड को 1 डे इंटरनेशनल सीरीज़ के 3 मैचेस में शिकस्त फाश देने के बाद T20 इंटरनेशनल सीरीज़ की भी 3 मैचेस अपने नाम किए।